बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। एकादशी मार्च 2025। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। मार्च के महीने में आमल की एकादशी 10 मार्च 2025 और पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 व्रत किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी का संपूर्ण महत्व, कथा, पूजा विधि, विशेष उपायों और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप इस व्रत के शुभ फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे पूरा देखें और जानें कि कैसे यह एकादशी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। आइए शुरू करते हैं। आमल की एकादशी 10 मार्च 2025। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 07:45 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 07:44 पर हो रहा है। इस प्रकार 10 मार्च को आमल की एकादशी व्रत किया जाएगा। आमल की एकादशी 2025 व्रत पारण का टाइम। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 06:35 से 08:13 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान करना चाहिए। आध्यात्मिक महत्व। आमल की एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन को आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का प्रिय है। आमल की एकादशी से जुड़ी कथा। आमल की एकादशी की कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार एक बार चित्ररथ नामक नगर में राजा चित्ररथ राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने राज्य में सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उनके राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जो आमल की एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने राजा को इस व्रत की महिमा बताई। राजा चित्ररथ ने भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया, जिससे उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। मंत्र जप। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप। भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते अर्पित करना। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी के दीपक जलाना। गायों को गुड़ और रोटी खिलाना समृद्धि लाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर और आंवला का भोग लगाएं। सुख शांति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ उनके सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। मंत्र ओ नमो भगवते नारायणाय। एकादशी के दिन सफेद रंग की 5 कौड़ियाँ लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके साथ ही विधिवत पूजा करें। फिर इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख लें। इससे धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में सफलता पाने के लिए एकादशी के एक दिन पहले 5 तुलसी की पत्तियां तोड़ लें। इसके बाद एकादशी के दिन इन तुलसी की पत्तियों के लेकर हल्दी का टीका लगाएं। इसके बाद इन्हें भगवान विष्णु को चढ़ा दें। ऐसा करने से बिजनेस में अपार सफलता हासिल होगी। पाप मोचनी एकादशी।
मार्च 26 सुबह के 7:45 बजे, मार्च 10 सुबह के 7:45 बजे। पाप मोचनी एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 05:05 पर होगी और तिथि का समापन अगले दिन यानी 26 मार्च को देर रात 03:45 पर होगा। सनातन धर्म में उद्या तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पापमोचनी एकादशी 2025 एकादशी व्रत पारण टाइम। पंचांग के अनुसार 26 मार्च को पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण दोपहर 01:41 से 04:08 तक किया जा सकता है। पापमोचनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। पापमोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भक्तों के लिए अपने पापों से मुक्ति पाने का उत्तम अवसर प्रदान करती है। इस दिन व्रत करने से समस्त दोषों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और जीवन में आध्यात्मिक शुद्धता लाने में सहायक मानी जाती है। पापमोचनी एकादशी की कथा। पापमोचनी एकादशी की कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। कथा के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी एक तपस्वी थे जो भगवान शिव के घोर तप में लीन थे। एक दिन देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। मंजुघोषा की मोहिनी चालों में फंसकर मेधावी ऋषि अपने तप से विचलित हो गए। कई वर्षों बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से वे पुनः अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सके। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, तुलसी पत्र और नैवेद्य अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या काल में आरती और कथा का पाठ करें। दान पुण्य करें, जैसे कि जरूरतमंदों को भोजन कराना। पापमोचनी एकादशी के उपाय। पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर पापनाशनाय नमः मंत्र का जाप करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं और उसमें कुमकुम एवं जल अर्पित करें। आर्थिक समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए इस दिन गंगाजल या शुद्ध जल में तुलसी डालकर स्नान करें। संतान सुख के लिए भगवान विष्णु को केले का भोग लगाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। पापमोचनी एकादशी पर क्या न करें? नमक और अनाज का सेवन न करें। इस दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्रोध, ईर्ष्या और झूठ से बचें। यह दिन आत्मशुद्धि के लिए होता है, इसलिए बुरी आदतों से दूर रहें। कटु वचन और अपशब्दों का प्रयोग न करें। मीठे और संयमित वचन बोलें। मांस, मदिरा और नशे से दूर रहें। यह दिन संयम और भक्ति का होता है, इसलिए इन चीजों से बचें। तुलसी के पत्ते न तोड़े। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि पूर्व में तोड़े गए पत्तों का उपयोग करें। पापमोचनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जय श्री हरि। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।